आपने आज से शुरुआत की है और शुरुआत ऐसे तिथि से की है जो जगजीवन बाबू की पुण्यतिथि है और आपने शुरुआत उनके साथ की है जो सरस्वती के पुत्र थे बाबू जगजीवन राम। मेरा सौभाग्य रहा है 71 के युद्ध में, मैरवा का मैं निवासी हूँ, सिवान जिले का। वहाँ के स्कूल में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, मैंने बाबूजी का भाषण सुना था। बाबूजी ने कहा था कि यह युद्ध, भारत पाकिस्तान की युद्ध, जब तक मैं रक्षा मंत्री हूँ भारत की भूमि पर नहीं लड़ी जाएगी या पाकिस्तान की धरती पर लड़ी जाएगी। बाद के दिनों में मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, बाबूजी केंद्र में मंत्री होने के बाद भी कुछ दिनों के लिए विपक्ष में थे और वो गांधी मैदान में कभी कभी उनकी सभा लगती थी। मुझे उनकी कई सभाओं को सुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ था और मैं मानता हूँ देश में बहुत नेता लोग, बहुत ओजस्वी वक्ता लोग थे और हैं, लेकिन बाबूजी जब बोलते थे तो उसमें सरस्वती का वास होता था। इतना बढ़िया स्पीकर, देश के 2-4 अच्छे चुनिंदे स्पीकर्स में बाबूजी थे। बाबूजी को मेरी एक ही चीज के लिए आपत्ति है, बाबूजी सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे। बाबूजी का नाम उनको दलितों की वजह से नहीं दिया गया था, बाबूजी इस राष्ट्र की आत्मा थे। बाबूजी का व्यक्तित्व इतना विशाल और महान था, उनमें इतना बड़प्पन था। जब वह सासाराम से एमपी हुआ करते थे, बाबूजी खड़ा होकर के अपने क्षेत्र के लोगों को सामने खाना खिलाते थे। बाबूजी रेलवे का रिजर्वेशन करके उन्हें बिहार भेजते थे और देश के विभिन्न भागों से आए हुए उनके आवास पर भी 6 कृष्ण मेनन मार्ग पर जाने का मुझे अवसर मिला है। उनके आवास पर देश के विभिन्न प्रांतों के लोग आते थे, बाबूजी सबको खाना खिलाते थे, भाड़ा भी देते थे रिजर्वेशन कराने के बाद। तो बाबूजी जैसा व्यक्तित्व, जहां आज समाज कलुषित हो चुका है, जात पात के घेरे में बंधा हुआ है, सब लोग अपनी पहचान को एक जात के साथ करना चाहता है, उस वक्त बाबूजी सबसे ऊपर उठ करके मुझे व्यक्तिगत रूप से दिखते हैं। बाबूजी जी जैसा महान व्यक्तित्व इस देश में कम पैदा हुआ है और बाबूजी ने राष्ट्र की एकता के लिए जो काम किया है शायद किसी ने नहीं किया है। बाबूजी का योगदान इस नए हिंदुस्तान के निर्माण में किसी से कम नहीं है। समरस समाज को बनाने का काम बाबूजी ने किया है। यह सच है। पीके चौधरी जी ने बताया कि उन्होंने विभिन्न विभाग को संभाला। मैं तो मानता हूँ बाबूजी रक्षा मंत्री थे तो पाकिस्तान को हराने का सौभाग्य उनको मिला है। बाबूजी के कुशल अगुवाई में बाबूजी ने इंदिरा जी की विदेश रूस की यात्रा के पहले, मैं इंटरनेशनल रिलेशन का टीचर हूँ, तो बाबूजी ने इंदिरा जी की यात्रा के पहले सोवियत संघ की यात्रा की और वहां पर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री कोसिजिन और वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति ब्रेजनेव को यह समझाने में सफल रहे कि हम यह लड़ाई बांग्लादेश के निर्माण के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम वहां की जनता जो है जिसको पाकिस्तानी हुकूमत ने त्रस्त कर रखा है, उन गरीबों के लिए और उन परेशान लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों को मुक्त करने के लिए लड़ रहे हैं। बाबूजी ने यह होमवर्क किया, तब इंदिरा जी गई वहां मॉस्को में और मॉस्को में बहुत सारी बातें हुई। अमेरिका हमारे खिलाफ था, निक्सन खिलाफ थे उस युद्ध में, वहां के तत्कालीन विदेश सचिव हेनरी किसिंजर खिलाफ थे,
बाबूजी ने सबको टैकल करके जवाब दिया और जिसका फल हुआ कि हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान विखंडित हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो बांग्लादेश के जन्म में इंदिरा जी का तो योगदान था ही, बाबूजी के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को कि आपने आज शुरुआत किया है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है। जिम्मेदारी इस रूप में कि आज मैं यह अनाउंस कर रहा हूं कि इस महान विश्वविद्यालय में बाबू जगजीवन राम स्मृति व्याख्यानमाला हर महीने किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी नितिन श्रीवास्तव साहब, आप और चौधरी साहब दोनों मिल करके करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो हम हैं। और हर महीने देश के प्रख्यात चिंतकों को बुलाइए और बुलवाइए, इससे विश्वविद्यालय का नाम भी होगा और बाबूजी के बारे में लोग जानेंगे। और आप जान लीजिए, भारतीय संस्कृति ऐसी रही है, पुरखों का सम्मान करना हमारी संस्कृति रही है, हमारी विरासत में है कि हम अपने लिए मौका नहीं हो सकता है। जब हम लोग व्याख्यानमाला चलाए, मैं जब एम कॉलेज में था तो वहाँ के एम कॉलेज संस्थापक एस एन सिन्हा मेमोरियल लेक्चरशिप चलाया और उसके जरिए विभिन्न विद्वानों को बुलाया, देश भर के, देश विदेश के लोगों को। तो आप लोगों को मैं जिम्मेदारी देता हूँ कि आप हर महीने एक व्याख्यानमाला बाबूजी के नाम पर बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम करेंगे, ताकि नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, नया जनरेशन, हमारे छात्र यह जाने वो महान योद्धा कौन था, बाबू जगजीवन राम, जिसने आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधे मिला करके चला। बाबूजी ने समृद्ध समाज को बनाने का काम किया। मैं मानता हूँ, मैं खुद कहता हूँ, बाबूजी सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, मैं बार बार कहता हूँ, बाबूजी इस राष्ट्र के नेता थे और धरोहर। इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे रांची एक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं पहले बोला, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस उम्मीद के साथ बाबू जगजीवन बाबू का मेमोरियल लेक्चर सीरीज जो भविष्य में होगा वो अपने आप बिहार में अभूतपूर्व होगा, अभूतपूर्व। और इसके बाद जो पहला कार्यक्रम होगा बहुत बड़े पैमाने पर अगले महीने होगा। श्रीवास्तव साहब, चौधरी जी, स्पीकर को बुलाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, उद्घाटन कराने की भी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। इसलिए लेकिन यह कार्यक्रम चलेगा, इसका मैं गवर्निंग बोर्ड भी बना देता हूँ, कौन लोग रहेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, इसकी व्यवस्था करेंगे। हाँ, डेट का चयन जब भी आप करेंगे तो IQAC का जो कैलेंडर रहेगा उसके कार्यक्रम से मैच, मतलब उनकी सुविधा से होगा, क्योंकि हम लोग को डिफरेंट प्रोग्राम कराना है। आप जानते हैं कि 4 महीने मुझे आए हुए हैं। हमने वादा किया है कि जो हम लोग का C ग्रेड है उसको हम लोग धो देंगे आपके सहयोग से। हमें A ग्रेड लाना है और A ग्रेड आएगा, A ग्रेड आएगा। मुझे पता है कैसे A ग्रेड आएगा। मगध विश्वविद्यालय में इतने अच्छे शिक्षक हैं, इतने स्कॉलर्स हैं, इतने रिसर्च स्कॉलर्स हैं, शिक्षकों की कमी नहीं है। प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। खासकर मुझे गर्व है न्यू कमर्स पर कि आप भी रिसर्च में अपना स्कोर बढ़ाइए, विश्वविद्यालय को मदद कीजिए। और हम समझते हैं कि आप सबके सहयोग से A ग्रेड आएगा। और आज हम लोग संकल्पित हों कि आज इस पुण्य अवसर पर, बाबू जगजीवन राम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर, राष्ट्र के उस महान नायक के पुण्यतिथि पर हम लोग यह संकल्प लें कि हम लोग इस विश्वविद्यालय को अगले साल A ग्रेड दिलाएंगे। यही बाबू जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। हम लोग संकल्प लें। मैं आप सबको बधाई देता हूँ ऐसे कार्यक्रम कराते रहने के लिए। IQAC कोऑर्डिनेटर और हमारे बैठे हुए हैं BHU के प्रख्यात विद्वान, शांति निकेतन के स्कॉलर और इस विश्वविद्यालय के हमारे प्रतिकुलपति जो अपने आप में एक बहुत ही स्कॉलर हैं। हम समझते हैं कि जो व्याख्यानमाला चलेगी इनका भी सुझाव उसमें बड़ा ही
अमूल्य और मूल्यवान होगा और हम लोग इनके भी मार्गनिर्देशन में चलेंगे, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि गलती हो तो उसको भूलिए। अगर आपने किसी के साथ गलती किया तो उसे क्षमा मांग करके आगे बढ़िए, कल आपका है। धन्यवाद। कर रहे हैं, मैं आया कुलपति के रूप में, तो इसे दुर्भाग्य कहूँ कि क्या कहूँ, इस विश्वविद्यालय का सर वेबसाइट नहीं था, वेबसाइट नहीं था विश्वविद्यालय का। आज के इस ग्लोबल युग में वेबसाइट का नहीं होना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और शर्मनाक क्या हो सकता है। इससे शर्म की कोई बात अधिक नहीं हो सकती। और आप जान लीजिए कि मैं बनाने जब चला, रजिस्ट्रार साहब बैठे हुए हैं, कोई कहे कि इसका टेंडर निकलेगा, तो अखबार वाला कोई टेंडर छापने के लिए तैयार नहीं था। अखबार वाला टेंडर छापने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि हम लोग ब्लैक लिस्टेड थे। कोई अखबार वाला छापा हमारे पर्सनल रिक्वेस्ट पर, तो छपा। फिर हुआ कि इंग्लिश अखबार में नहीं है, तो मैंने कहा जो होगा सो होगा, इंग्लिश अखबार में भले नहीं रहे, हिंदी अखबार में इसका टेंडर निकला है, हम लोग उसको फाइनल करेंगे। और हम लोगों ने उसको फाइनल किया। और हम समझते हैं कि इतने जो हमने एक बोर्ड बनाया था कि वो लोग अपनी निगरानी में बनाएगा। हम समझते हैं कि आपका वेबसाइट बिहार के किसी विश्वविद्यालय में नंबर 1 वेबसाइट बन के तैयार हुआ है। इसमें मैं टीम को मुबारकबाद देता हूँ और मदद किया था कि नहीं, वेबसाइट होना चाहिए। बेसिक चीज़ नहीं होगा। आजकल अमेरिका में बैठे हुए हैं, मगध यूनिवर्सिटी को फ़ोन से नहीं जानिएगा, वेबसाइट से ही जानिएगा। लेकिन बहुत सारा काम करना है, वेबसाइट में बहुत सारे एक्टिविटी को करके डालना है। सिर्फ बन गया, बनने से जिम्मेदारी नहीं खत्म होती है। जो टीम बनी है, आप लोग विश्वविद्यालय के एक्टिविटी का काम करें, तो हम समझते हैं कि हम लोग का जो वेबसाइट बना है वो अपने आप में नंबर 1 होगा। वेबसाइट लॉन्चिंग शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको यहाँ से वेबसाइट लॉन्चिंग मगध विश्वविद्यालय लॉन्च कर चुके हैं वेबसाइट हमारे कुलपति साहब से। देख सकते हैं वेबसाइट आप सबको ये रहा यहाँ पे। हाँ हाँ सारे ठीक है। ओह माय गॉड, इसको देखिए वेबसाइट आप सबका यही है। आप सब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं सब वेबसाइट अपना देख लीजिए, आपका वेबसाइट यही है। यहाँ पे देख लीजिए सर, नोटिस होगा, इवेंट होगा, वो यहाँ पे शो होगा। उनको लगा दीजिए स्क्रॉल करने को, आप आके यहाँ से रिपोर्ट करें। आप रिपोर्ट वहाँ से करिए, स्क्रॉल यहाँ से करने से होता है। वहाँ एक आदमी करता है। ओजस्वी उद्बोधन के लिए मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर SP साई सर के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। आज विश्वविद्यालय का बहुप्रतीक्षित वेबसाइट भी लॉन्च हुआ है, इसके लिए भी सबको बधाई, सबको आभार। और कृपया करतल ध्वनि के द्वारा एक बार अपने उल्लास उमंग को प्रदर्शित करें। आमंत्रित कर रहा हूं। Hello. Very good afternoon to Vice Chancellor Sir, Pro Vice Chancellor Sir, our delegates, our professors, lecturers, learned teachers and my dear students. We are very enthusiastic today to launch our website of Magad University. Our domain is magaduniversity.ac.in. You can log in from your mobile also. It's very user friendly. It's a breeze to the knowledge. It's a hub of information. It's a breeze to the faculty, to the university and to the students. And I would like to say special thanks to Vice Chancellor Sir, the committee and the team member to put his belief in Danta Infotech Private Limited so we could develop this website. And again I would like to say this is
a world-class website. You can see the website of any institution and you can compare the website to our institution and you will find we are better than any other. May I have a big round of applause for your side? Actually, time is very limited, so you are seeing me in rush. I would like to demonstrate this website, so can I have, sir, 2 minutes? At least 2 minutes, okay. Virat, can you go little bit scroll up? You can go in the administration sector. Here we have Chancellor, Vice Chancellor, Pro VC, officials, Principal, Dean, statutory body. You can find the details of our officials in this menu. Go in the administration, click to the Vice Chancellor, second menu. You can see here network is very slow, still website is loading so fast. Scroll down a little bit. Okay, go to the deans. In the same menu, little bit up scroll it. बैक साइड है comment. हाँ sir. Here in this room the network is very slow. Go up. Scroll up. Back. In the administration again, go to the deans, second last menu. Dean. Here you can find the details of the dean. From here itself you can go to the faculty, and every faculty have their own sub menu and there is the own website of every faculty. And we are giving institutional email ID to every members of this university, faculty members to the university. So please, there is a Google form spread by the Ujjwal sir and Amit sir. You have that. Please fill it as soon as possible. We have also developed the institutional email ID for the faculty and the departments. Go in the academics. Just click the faculty. Okay, here is the faculty. One more detail in the academics. You can go up scroll. Again in the same menu. Academics department. Just read. So here you can see we all have the institutional Department of Commerce. emails. Scroll down a little bit. Like science@magaduniversity.ac.in. If you belongs to social science, it will be ss.magaduniversity.ac.in. Every department have their own institutional email ID. We will arrange one more demonstration session where we will tell you how to configure this institutional email ID to your Gmail, and you can operate both side by side. But today we have scarcity of the time and we are launching 2 programs simultaneously. So all I want to say, thanks to the VC sir, to the committee, and to all of you for your patience.